हरियाणा में 1 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड हुए हैं। पहले दिन लाडू लक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख से ज्यादा ऐप डाउनलोड किए गए। 1 नवंबर से लाखों लाडू हो जाएंगी लक्ष्मी का हकदार। 1 नवंबर से मिलने लगेगी 2100 रुपये हर महीने धनराशि। तो लाडू लक्ष्मी योजना हरियाणा सरकार का एक और नई पहल, जिसके तहत महिलाओं को कवर किया जाएगा। इसकी जो इनिशियल एज है वो 18 वर्ष रखी गई है। साथ ही महिलाओं की जो अर्हताएँ होती हैं उसमें जो पारिवारिक आमदनी है वो 1 लाख से कम होनी चाहिए। ये तमाम ऐसे पहलू हैं। लेकिन अब 1 लाख से ज़्यादा ऐप डाउनलोड किए गए हैं। 1 नवंबर से अब लाडू लक्ष्मी की हकदार हो जाएंगी। ज़्यादा जानकारी के लिए पानीपत से टोटल टीवी के एसडी राइटर देवेंद्र कुथुरिया हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। देवेंद्र, क्या कुछ जानकारी इस योजना को लेकर? सरकार लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के समावेशी विकास के लिए काम कर रही है, लेकिन अब इस योजना के तहत लाभुकों को लाभ मिलना और ज़्यादा आसान होता नजर आ रहा है। जो ऐप्स डाउनलोड हुई हैं उनकी संख्या भी बेहद ज़्यादा है। विस्तार से बताएं। देखिए सौरभ, मुख्यमंत्री ने कल ऐप लॉन्च किया है। लाडू लक्ष्मी योजना एक महत्वाकांक्षी योजना थी और वायदा था चुनावी बीजेपी का। तो कल ऐप लॉन्च हुआ है। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ऐप को डाउनलोड किया है और 20,000 महिलाओं का करीब रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। 1 नवंबर से जिनको जो पात्र है, पहले मैं आपको ये करेक्शन कर दूं, 18 से 60 साल का जो वायदा था वो पहले था, चुनाव से पहले, जब सरकार बनने से पहले। लेकिन संख्या चूंकि 64 लाख बन रही थी, तो सरकार ने 2 बार संशोधित किया, इस पे शर्तें लगा दी हैं। पहले तो ये कहा गया था हर महिला को, हर परिवार की चाहे करोड़पति 2100 रुपए सरकार देगी। लेकिन जब हिसाब किताब लगाया तो 64 लाख संख्या बनेगी। इतना पैसा आएगा कहाँ से? बिल्कुल। तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए ये हुआ कि बीपीएल परिवारों को 1,80,000 जिनकी आमदन है उनको, उस परिवार की महिला को मिलेगा। लेकिन इसके बाद फिर दूसरा संशोधन ये हुआ, पहले 18 से 60 साल का वायदा था, लेकिन अब ये कह 23 और 60 साल के बीच जिनकी उम्र है, मतलब न्यूनतम उम्र 23 और 60 साल ज्यादा, इनके बीच। और दूसरी बड़ी शर्त ये है, जिन परिवारों की आमदन सालाना 1 लाख रुपए तक है, 1 लाख से ज्यादा नहीं है, वो महिलाएं पात्र होंगी। भले ही वो परिवार में 2 हो, 3 हो, 1 हो, लेकिन 23 से 60 साल के बीच उम्र हो और 1 लाख रुपए तक आमदन हो परिवार की। तो मेरे को लगता है इसमें बहुत सारे लोग बाहर रह जाएंगे। बिल्कुल। अब कहा सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है 20 से 21 लाख का आंकड़ा तब भी बन रहा है जिनको 21 रुपए महीना देना है। हालांकि पहले बजट में जो ये बजट था 5,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन दिक्कत सरकार के लिए आने वाले टाइम में, क्योंकि ये वो पेंशन है 2100 रुपए हर महीने देना है, तो हर महीने देना है। कोई सरकार हिम्मत नहीं करेगी ये योजना को वापस लेने की, क्योंकि सियासी फायदे वाला सौदा है। तो कुल मिलाकर 20 से 21 लाख महिलाएं लाभार्थी होंगी जैसा सरकार दावा कर रही है। लेकिन मेरे को लगता है कितने परिवार ऐसे होंगे जिनकी आमदन सिर्फ 1 लाख तक है। आज हर परिवार में 2-3 लोग काम करते हैं, तो जो फाइनल कैलकुलेशन होगी मेरे को लगता है घट सकती है, बढ़ नहीं सकती। जी बिल्कुल। देवेंद्र, क्या ऐसी जो इतने संशोधन किए गए, आपने भी उसका जिक्र किया, पहले 18 साल, उसके बाद 23 साल, उसके बाद अब ये 23 से 60 साल का क्राइटेरिया कर दिया, उसमें भी एक नई जो शर्त है वो भी लगा दी गई कि 1 लाख समथिंग पैसा होना चाहिए, 80,000 समथिंग आपने कुछ बताया। अब ऐसे में क्या और ज़्यादा इसमें आने वाले समय में समय की नज़ाकत को देखते हुए, समय की ज़रूरत को देखते हुए और भी संशोधन हो सकते हैं जो अब तक के हुए हैं ये फाइनलाइज मान लिए जाएं? क्योंकि अब तो ऐप्स भी डाउनलोड होने लगे रजिस्ट्रेशन के आधार पर। क्या आगे कुछ संभावनाएं बचेंगी कि नहीं, जो कवर नहीं हो रहा है उनको भी कवर कर लिया जाए? देखिए सौरभ, नॉर्म्स तो सरकार ने बना दिए क्योंकि ऐलान हो गया और मुख्यमंत्री ने ऐप डाउनलोड कर दिया है। शर्तें तो अब नहीं बदली जा सकती मेरे तो आगे चल गए, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक संकट भी आने वाला है। बिल्कुल। हमने पंजाब को देखा, पंजाब के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं थे, बिल्डिंग किराए पर रखकर उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा लिया था। जी। तो राज्यों की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है। वोटों के चक्कर में नए नए वायदे किए जा रहे हैं। जो एक वर्ष किसी को भी आर्थिक फायदे की योजना जब शुरू होती है तो उसको कोई सरकार वापस ले नहीं सकती, क्योंकि वोटों का और सरकार की लोकप्रियता की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो मेरे को लगता है अभी जैसे 1 लाख ऐप डाउनलोड हुई है, इसके बाद और जो होंगी उनकी ना स्क्रूटनी होगी, वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद जो
पात्र होंगे, जो शर्तों पे खरा उतरेंगे, मेरे को लगता है उनको ये पेंशन, ये 2100 रुपए की आर्थिक सहायता मिलने लगेगी। ठीक है देवेंद्र, लेकिन अभी तो मेरे को लगता है अभी भी पेच फंसा हुआ है। हालांकि महिलाएं खुश हो रही है, ठीक है, क्योंकि सरकार पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ रहा है। वो तो बड़ी जाहिर 35 सी लाख बात है। अब ऐसे में सरकार उस आर्थिक बोझ से कैसे कोप अप कर पाएगी, ये सवाल है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। अपडेट हम अपने दर्शकों को बता दें कि जो पहले 18 वर्ष थी वो अब 23 से 60 वर्ष कर दी गई है, और जो आयु सीमा थी इसी बीच जो भी लाडू होंगी वो लक्ष्मी योजना की पात्र होंगी। 1 नवंबर से अब 2100 रुपये हर महीने राशि मिलने लगेगी।